हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे चैनल में। चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है नेताजी का चश्मा। इसकी आज मैं समरी आपको कराऊंगी। मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इसमें लिख दिए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि मुख्य पात्र कौन कौन है और बाकी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे रिटेन करने के लिए कि आपने क्या पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कहानी के मुख्य पात्र हैं यानी कैरेक्टर्स हैं हालदार साहब, पान वाला और कैप्टन चश्मे वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कंपनी में कार्यरत एक साहब जिनको हालदार साहब कहा गया है, अक्सर अपने कंपनी के काम से बाहर जाते थे। हालदार साहब एक कस्बे से होकर गुजरते थे। वह कस्बा बहुत ही छोटा था। कहने भर के लिए बाजार और पक्के मकान थे। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल था। मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें हम नेताजी कहते हैं, उनकी मूर्ति थी। मूर्ति काम चलाऊ थी पर कोशिश सराहनीय थी। संगमरमर की मूर्ति थी पर चश्मा उस पर असली था, चकोर और चौड़ा सा काले रंग का चश्मा। फिर एक बार गुजरते हुए हालदार साहब ने देखा तो पतले तार का गोल चश्मा था। जब भी हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते तो मुख्य चौराहे पर रुककर पान जरूर खाते थे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मे को देखते। एक बार पान वाले से उन्होंने पूछ ही लिया कि भाई ऐसा क्यों होता है। तो पान वाले ने उन्हें बताया कि कैप्टन चश्मे वाला ऐसा करता है। जब भी कोई ग्राहक आता और उसे वही चश्मा चाहिए होता जो कि मूर्ति पर लगा है, तो उसकी जगह दूसरा फ्रेम लगाकर उसे वहां से ले जाता और बेच देता। और पान वाले ने यह भी बताया कि कस्बे के मास्टर साहब ने वह मूर्ति बनवाई है, पर जल्दबाजी में चश्मा बनवाना भूल गए। और पूछने पर पता चला कि चश्मे वाले की कोई दुकान नहीं थी, बल्कि वो तो एक मरियल सा बुढ़ा था जो बांस पर चश्मे की फेरी लगाता था। जिस मजाक से पान वाले ने उसके बारे में बताया, हालदार साहब को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और अगले 2 सालों तक हालदार साहब वहां से गुजरते रहे और बदलते चश्मे को देखते रहे। कभी काला, कभी लाल, कभी गोल तो कभी चकोर, कभी धूप वाला तो कभी कांच वाला। एक बार हालदार साहब ने देखा कि नेताजी की मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं है। पान वाले से उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों है। तो पान वाले ने उदास होकर नम आंखों से बताया कि कैप्टन मर गया। वो पहले ही समझ चुके थे कि चश्मे वाला एक फौजी जैसे जज्बे वाला इंसान था और नेताजी के बिना चश्मे की मूर्ति को देखकर उसे बहुत बुरा लगता था। इसीलिए वह अपने चश्मों में से एक चश्मा निकालकर नेताजी की मूर्ति को पहना देता और जब कोई ग्राहक उसकी मांग करता था तो वह नेताजी से माफी मांगकर उसे बदल देता और दूसरा चश्मा लगा देता। और हालदार साहब को याद आया कि किस तरह पान वाले ने हंसते हुए उसे पागल और लंगड़ा बताया था। उसके मरने की बात हालदार साहब के दिल पर चोट कर गई और उन्होंने फिर वहां से गुजरते वक्त ना रुकने का फैसला किया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रुकेंगे नहीं, ऐसे ही चले जाएंगे बिना मूर्ति को देखे हुए। पर हर बार उनकी नजर मूर्ति पर जरूर पड़ जाती थी, चाहे कितनी कोशिश करें पर नजर जरूर पड़ती थी। एक बार तो वह यह देखकर दंग रह गए कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा चढ़ा है। जाकर ध्यान से देखा तो बच्चों द्वारा बनाया गया चश्मा उनकी आंखों पर चढ़ा था, जो कि सरखंडे का चश्मा था। बच्चों ने जुगाड़ करके वह बनाया और नेताजी को पहना दिया था। इस कहानी से हमें यह बताने की कोशिश की गई है कि देश के लिए कुर्बानी देने वाले जवानों की इज्जत करना हम भूल जाते हैं, उनका सम्मान नहीं करते हैं, कभी कभी उनकी खिल्लियां उड़ा देते हैं। लेकिन बच्चों ने नेताजी की आंखों को सूना न रहने दिया। उन्होंने नेताजी की आंखों पर सरखंडे का चश्मा चढ़ा दिया। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए और उनकी आंखें नम हो गई। पर उन्हें प्राउड भी बहुत महसूस हुआ कि देश के बच्चों ने नेताजी का सम्मान किया और उनकी आंखों पर चश्मा चढ़ा दिया। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि ये हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो सके।